तो हेलो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक जो है लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्री का। तो वो है हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो हम जो है ये लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्री का, जिसका नाम है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये ओनली एप्लीकेबल होता है फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस। ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि आपको पता है कि वॉल्यूम में हम क्या लेते हैं। हम वॉल्यूम लेते हैं ओनली फॉर गैसेस के लिए लेते हैं, वो भी आपको बताया था। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में आते हैं। ये डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। तो इन दिस रिलेशनशिप वॉल्यूम ऑफ वन गैस, इस रिलेशनशिप में क्या होता है, अननोन वॉल्यूम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अननोन वॉल्यूम ऑफ वन गैस determined from known volume of other gas, determined from known volume of other gas। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है कि इन दिस रिलेशनशिप हमें कैसे रिलेशनशिप में क्या करते हैं, हमें अननोन वॉल्यूम मालूम करते हैं नॉन वॉल्यूम से। तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। इसमें हमें एक वॉल्यूम दिया हुआ होता है और दूसरे का वॉल्यूम मालूम करना होता है। ये जो रिलेशनशिप है ये बेस्ड अपॉन किस पे होता है, this relationship is based upon Gay ल्यूजेक्स लॉ। ये रिलेशनशिप किस पे बेस्ड होता है, गे ल्यूजेक लॉ पे जो है बेस्ड होता है। सबसे कल मैंने आपको बताया कि मास वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है एवोगाड्रो पे। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है, तो ये भी आप याद रखना। गे ल्यूजेक लॉ, ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैस रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ गैस रिएक्ट with in the ratio of whole number। तो सबसे पहले क्या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसमें हमें ये एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस होता है। और इसमें हमें एक वॉल्यूम दिया होता है, दिया हुआ होता है, और अननोन का मालूम करना होता है। और ये रिलेशनशिप बेस्ड होता है गेल ल्यूसेक लॉ पे। गेल ल्यूसेक लॉ क्या होता है, ये एक रेशियो में होता है होल नंबर के। तो सबसे पहले आ जाए एक, हम जो है इक्वेशन लिखते हैं और उसकी मदद से हम जो है सीखते हैं। तो ये हमारे पास है मीथेन, मीथेन के साथ ले रहा हूँ मैं ऑक्सीजन। तो जब हम इसकी कंबशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये चीज़ आपको पता है, जब भी कंबशन रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो आ जाए इक्वेशन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे लग जाएगा 2, यहाँ पे लगेगा 2। तो हाइड्रोजन 4 पूरे हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 और 2 4 पूरे हो गए। कार्बन 1 इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो आप देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे देखें ये हमारे पास है मीथेन। तो मीथेन का वॉल्यूम क्या है, 22.4 DM क्यूब है, आपको पता है क्योंकि इसका 1 मोल है।
इसके 2 मोल हैं तो कितना होगा 44.8 होगा। इसका 1 मोल है 22.4 होगा, 2 मोल है 44.8 होगा। तो ये इसका डीएम क्यूब है। अब इसमें सिंपल सी ये चीज़ है कि आप देख सकते हैं ये होल नंबर रेशियो में ऐसे कह सकते हैं, अगर हमारे पास 1 मोल है तो ऑक्सीजन के 2 मोल ले रहे हैं, तो ये सिंपल है। इसी वजह से आपके पास जितने भी डीएम क्यूब दे दें आप उससे जो है उसका डबल करेंगे तो ऑक्सीजन मिल जाएंगे, वो आपको इक्वेशन में पता चल जाएगा। जैसे देखें कि मैं जो है 10 डीएम क्यूब ले रहा हूँ किसके, मीथेन के। अब मीथेन के 10 डीएम क्यूब ले रहा हूँ तो यहाँ पे 1 डीएम क्यूब क्या ले रहा था 22.4 डीएम क्यूब। जब मैं मीथेन का ले रहा था तो मुझे ऑक्सीजन मिल रहा था 44.8, तो यहाँ पे 10 ले रहा हूँ तो इसका 22.4 का डबल हो गया, तो 10 का डबल क्या होगा 20 डीएम क्यूब हो जाएगा। और ये सेम यहाँ पे आप कल अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे मेरे पास 22.4 डीएम क्यूब जब मैंने मीथेन के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 22.4 है, तो यहाँ पे जब मैं इसके 10 लूँगा तो यहाँ पे भी 10 आ जाएंगे। ये मेरे पास सिंगल है, ये डबल है, तो यहाँ पे भी डबल आ जाएगा। तो इसीलिए वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है वो इजी इसीलिए होता है क्योंकि हमें रेशियोज में ही जवाब मिल जाते हैं, वो इतना जो है हमें जो है स्टेप में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आप सपोज करें आपको मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, तो देखें ये हमारे पास है इथीन C2H4। इथीन को जब आपको पता है हम क्या करते हैं, इथीन का जब कंबशन रिएक्शन करते हैं तो मैंने आपको कल भी एक ट्रिक बताई थी हाइड्रोकार्बन में रिएक्टेंट मालूम करने की। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है तो हम प्रोडक्ट भी मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस करते हाइड्रोजन 4 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2H2O वाटर। तो देखें ऑक्सीजन 2 इधर, 2 2 4 6 ऑक्सीजन है, तो हमें इधर देखें 3, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ऐसे भी आपको अगर रिएक्टेंट मिला हो तो आप प्रोडक्ट भी मालूम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप सपोज करें, अब आप इसके जो है डीएम क्यूब निकालें, तो आप देखें इसका 1 डीएम क्यूब है तो ऑक्सीजन के कितने हैं 3 है, और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 हैं, और इसके वाटर के भी 2 हैं। क्यों, वाटर जो है वेपर में है तो हम ले सकते हैं, वेपर हमारे पास गैसेज होता है। और हमें कह रहा है कि आप इस प्रॉब्लम में हमें कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है। तो ये दोनों चीज़ें हमें इस प्रॉब्लम में मालूम करनी है। तो कैसे मालूम करेंगे, अब फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ O2। सबसे पहले हम किसका करते हैं, O2 का फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ O2। तो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड लिखेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है C2H4 है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो ये आ गया O2 सिंपलेस्ट। तो एक डीएम क्यूब हमारे पास 3 ऑक्सीजन बना रहा है, तो हमें कितने, 1 डीएम क्यूब हमारे पास 3 बना रहा है, तो हमें क्या मालूम करना है, हमें यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखी, 500 डीएम क्यूब दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन टोटल ये कह रहा है कि हमारे पास 500 डीएम क्यूब है इथीन के, और हमें वॉल्यूम ऑफ O2 मालूम करने एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 डीएम क्यूब हमारे पास 3 बना रहा है, तो एक हमारे पास कितने बनाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 1। हमारे पास 500 डीएम हमें क्या चाहिए, तो 3/1 मल्टीप्लाई बाय 500। तो यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे, यहाँ पे हमारे पास 1500 डीएम क्यूब आ जाएंगे। तो ये अब आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक जो है 3 बना रहा है तो 500 कितने बनाएगा, तो 500 को मल्टीप्लाई करते 3 से तो 1500 बना लेगा। ये डायरेक्ट हम आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो ये बिल्कुल इजी इसी वजह से इजी है क्योंकि हमारे पास होल नंबर में होता है और डायरेक्ट हो जाता है, बिल्कुल इजी होता है वॉल्यूम वॉल्यूम। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ले लें, गिवन हमारे पास है C2H4 और कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल बना रहा है 2, तो अब एक कितने बनाएगा 2/1, तो हमें 500 चाहिए, तो 2/1 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये हो जाएगा 1000 डीएम क्यूब। अब देखें ये 1000 हो गया, तो अब सिंपल आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो की मदद से आपको ये स्टेप भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा।
एक 2 बना रहा है तो 500 कितने बनाएगा, तो 500 का डबल कर दे, क्योंकि एक का डबल हो रहा है वहाँ पे। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। तो ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं। चले, अगर इससे क्लियर नहीं हुआ तो एक और प्रॉब्लम करते हैं। अब दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम है, वो ये कह रहा है कि H2S के हमारे पास जो है 900 DM³ हैं। सही, H2S के हमारे पास 900 DM³ में हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ O2 एंड वॉल्यूम ऑफ SO2 मालूम करना है हमें। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2H2S प्लस O2। हमारे पास बन जाएगा, क्या बनेगा, O2 को जब हम लेंगे तो हमारे पास बनेगा 2SO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे तीन आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 6 हैं, 2 2 4 और 2 इधर, तो टोटल 6 ऑक्सीजन। इक्वेशन बैलेंस है, सीधी सी इक्वेशन बैलेंस पड़ी हुई है। अब सबसे पहले आप DM³ ले लें। यहाँ पे 2 DM³ 3 बना रहा है, यहाँ पे 2 DM³ है, यहाँ पे 2 DM³ है। अब सिंपल सा करते हैं डायरेक्ट मेथड से। वॉल्यूम ऑफ O2 मालूम करना है। O2 मालूम, 2 3 बना रहे हैं, 2 3 बना रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास 900 कितने बनाएंगे, 900 कितने बनाएंगे, 2 हमारे पास 3 बना रहे हैं, तो 900 हमारे पास कितने बनेंगे। अब आप 900 है, 900 का आप क्या ले लें, चौथा ऐसा ले लें, तो वो कितना होता है हमारे पास, 9 का हमारे पास चौथा ऐसा कितना होता है। चलो करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 मोल बना रहा है 3, तो एक कितने बनाएगा 3/2, और हमें कितने चाहिए 900 चाहिए, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 900 जब हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 700 मल्टीप्लाई बाय 2, जवाब हमारे पास आएगा 1350 DM³। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। अब हमें सल्फर डाइऑक्साइड के मालूम करने हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, 2 ही बना रहा है, तो 900 कितने बनाएगा, 900 बनाएगा। सीधी सी बात है, डायरेक्ट मेथड से आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास हो गया इसका। अब हम करते हैं, देखें आप हमारे पास जो है, अब दूसरा भी एक प्रॉब्लम ऐसे ही करते हैं। ये प्रॉब्लम हो गया, ये दोनों प्रॉब्लम हमारे पास जो है सिंध के बुक में है, आप सिंध के बुक से देख सकते हैं, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है। अब हमारे पास पंजाब से एक प्रॉब्लम है, पंजाब की एक्सरसाइज आप देख लें, वहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है, और वो प्रॉब्लम है, कह रहा है कि फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन हमें पंजाब की बुक की एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख लेना। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आपको पता होगा, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना होता है, वो होता है 9.11 × 10⁻31 kg। तो ये हमारे पास होता है ये। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेंस, तो आप देख सकते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेंस 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात तो आप मानते हैं, ये आपने NA में पढ़ी हुई है बिल्कुल इजी से, कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी चीज़ का 1 मोल हमारे पास 6.02 × 10⁻23 के बराबर होता है। तो मॉलिक्यूल्स में ले लें, एटम्स में ले लें, यहाँ पे मैं जो है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना हूँ, तो ये भी यहाँ पे भी यही होगा, कोई मसला नहीं। अब मास ऑफ हमें क्या मालूम करना है, अब हमें ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, तो हम इसका मास मालूम कर सकते हैं। तो हमें क्या मालूम करना है, मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि 1 मोल का मालूम करना है, 1 मोल बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 का, तो हम मास 6.02 × 10⁻23 का मालूम करेंगे, तो वो 1 मोल के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो 6.02 × 10⁻23 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 9.11 × 10⁻31 kg के बराबर होता है। ये मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इतना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतना कंटेन करता है,
सही है। तो ये हो गया मास, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई केजी में। अब मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 हमें मालूम करना है, सही है। तो ये हमारे पास केजी में। अब इसे हम क्या करेंगे, अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन से। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। अब मास आपको पता है, हम मास इन ग्राम्स कैसे मालूम करते हैं, मोल को मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, मोलर मास से। ये बात आपको क्लियर है, मोल को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से। अब 1 मोल मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितने कंटेन करता है, 9.10⁻23 माइनस 31 kg। ये हमारे पास मोलर मास आ गया। 6.02 इंटू 10⁻23 क्या है हमारे पास, वो मोल है। 1 मोल का इलेक्ट्रॉन कितना कंटेन करता है, 6.02। तो ये वही फार्मूला है, बस मैंने वैल्यूज पुट की हुई है। ये मोल से ये हमारे पास मोलर मास आप कर सकते हैं। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा केजी में। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा केजी में, मगर हमें केजी में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम्स में हमें चाहिए। तो ग्राम्स में चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें मास मालूम करना है। मास ऑफ 6.23 इलेक्ट्रॉन, ये ग्राम में मालूम करना है। मास ऑफ 23 इंटू 6.02 इंटू इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मास है। अब हमें क्या करना है, मोल से मल्टीप्लाई करना है। मोल हमारे पास कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 है, ये मानते हैं। मोल को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मोलर मास से। तो मोलर मास केजी में, जब आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, वो आएगी 9.11 इंटू 10⁻−28 ग्राम। तो जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 9.11 इंटू 10⁻−25 ग्राम। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास ऐसे होता है। ये सिंपल प्रॉब्लम है। अब आपको मैं बिल्कुल इजी समझाता हूँ। ये प्रॉब्लम हो गया। अब आप देखें कि फाइंड आउट हमें क्या करना है, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, सही है। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होता है। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला मोलर मास, मोलर मास मिल गया। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब हम फार्मूला लगाते हैं मास इन ग्राम्स का। तो मास ऑफ हमें किसका मालूम करना है, इलेक्ट्रॉन का मालूम करना है। तो हम इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तो 1 मोल की 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये मोलर मास आ गया। अब हमें ये इसको मालूम करना है, इस चीज़ का हमें क्या करना है, मास मालूम करना है। तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। मोल 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, लिख दिया मैंने। अब मास से मल्टीप्लाई, मोलर मास है ये 9.11 मोलर मास है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा केजी में। अब ग्राम में मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू चेंज करनी है, और कुछ भी नहीं चेंज करना। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है। ये अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक रहता है वो है लिमिटिंग रिएजेंट का, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कल पढ़ेंगे।